नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। सर्वप्रथम हम कटिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर 3 कटिबंध हैं, एक उष्ण कटिबंध, 2 शीत कटिबंध, 3 शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। जो रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं, इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये अक्षांश रेखाएं हैं। यहां पर मध्य में जो रेखा खींची जाती है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दो गोलार्ध बनाती है। इस रेखा के ऊपर वाला जो गोलार्ध है वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो गोलार्ध स्थित है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहां पर अपन देखेंगे ये दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची जाने वाली रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में खींची जाने वाली रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। यहां पर ये जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है ये लास्ट में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है। ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है कर्क और मकर रेखा के मध्य वाला जो क्षेत्र है यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध है, यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर है। इसका अर्थ हुआ उष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों गोलार्धों में है और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। यहां पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य जो उत्तरी गोलार्ध में है इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वह शीतोष्ण कटिबंध है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यहां पर शीत कटिबंध का क्षेत्र है। ये शीत कटिबंध है। दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर यह आर्कटिक रेखा से 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके मध्य का यह जो क्षेत्र है यह शीत कटिबंध में आता है। यह शीत कटिबंध का क्षेत्र है। अपन मैप में अपने भारत और राजस्थान की जानकारी लें तो यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह अपना भारत है और भारत में यहां पर यह जो क्षेत्र है नीचे वाला क्षेत्र यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि यहां पर यह भारत का यह वाला जो क्षेत्र है उत्तर वाला क्षेत्र यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यहां पर यह जो क्षेत्र है यह शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। कहने का अर्थ यह है कि भारत दो कटिबंधों में है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। भारत का शीत कटिबंध से कोई संबंध नहीं है। ये कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है और कर्क रेखा के नीचे वाला ये जो भारत का क्षेत्र नजर आ रहा है यह उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध, ये कर्क रेखा से ऊपर वाला ये जो क्षेत्र है यह भारत का जो क्षेत्र है उत्तर वाला यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है।
इसका अर्थ ये हुआ कि भारत उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में स्थित है। अपना जो राजस्थान है, यह राजस्थान किस कटिबंध में आता है? तो राजस्थान भी दो कटिबंधों में है। यहां पर उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है नीचे वाला, ये जो क्षेत्र है यह उष्ण कटिबंध में है और अधिकांश जो राजस्थान है वह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान में से यहां से ये करक रेखा गुजर रही है और करक रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से गुजरती है। इस करक रेखा के नीचे यहां पर ये जो राजस्थान दिखाई दे रहा है नीचे वाला, करक रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है। जबकि इसके ऊपर यहां पर ये जो अपने को राजस्थान दिखाई दे रहा है, ये जो अपना राजस्थान है, यह राजस्थान उष्ण कटिबंध में आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि राजस्थान के दो जिले बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र करक रेखा के दक्षिण में है, उसको छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान है वह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यह शीतोष्ण कटिबंध है। पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान के वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 48 जिले हैं। और पूर्णतः उष्ण कटिबंध में कितने हैं? तो पूर्णतः उष्ण कटिबंध में राजस्थान का एक भी जिला नहीं है। राजस्थान के दो जिले हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर, जो दोनों में कॉमन है। बांसवाड़ा डूंगरपुर है, यह इनमें शीतोष्ण कटिबंध भी है और उष्ण कटिबंध भी है। राजस्थान का शीत कटिबंध से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में स्थित है। उष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा और करक रेखा के मध्य स्थित है। उष्ण कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। यहां पर यह बताया गया है कि ये अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है। इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची जाती है और यहाँ पर यह दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा खींची जाती है। इन रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। कहने का अर्थ यह है कि उष्ण कटिबंध करक रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। यहां पर यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहा जाता है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे करक रेखा कहा जाता है। यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे मकर रेखा कहा जाता है। करक रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो कटिबंध है वह उष्ण कटिबंध है। भारत के कितने राज्य पूर्णतः उष्ण कटिबंध में हैं? तो 8 राज्य हैं जो पूर्णतः उष्ण कटिबंध में हैं। उनमें 1 महाराष्ट्र, 2 गोवा, 3 कर्नाटक, 4 केरल, 5 तमिलनाडु, 6 आंध्र प्रदेश, 7 ओडिशा, 8 तेलंगाना। यहां पर यह करक रेखा गुजर रही है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से। डूंगरपुर के दक्षिण भाग में से और बांसवाड़ा के लगभग मध्य में से गुजरती है। यह करक रेखा है। राजस्थान के कितने जिले पूर्णतः उष्ण कटिबंध में हैं? तो राजस्थान का कोई भी जिला पूर्णतः उष्ण कटिबंध में नहीं है, क्योंकि उष्ण कटिबंध में वह जिला होता जो इस करक रेखा के पूर्णतः दक्षिण में होता। यदि करक रेखा के यहां पर कोई जिला होता राजस्थान का, तो वह पूर्णतः उष्ण कटिबंध में आता। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा और आर्कटिक रेखा के मध्य स्थित है। शीतोष्ण कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के मध्य स्थित है। यहां पर अपन देखें कि यह अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यहां पर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे करक रेखा कहा जाता है, और यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इस रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, यहां पर यह 66.5 डिग्री रेखा है। इस रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है और यहां पर दक्षिण में 66.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब यहां पर देखते हैं कर्क रेखा और आर्कटिक के मध्य का जो भाग है, यहां पर यह शीतोष्ण कटिबंध है जो उत्तरी गोलार्ध में है, और यहां पर मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है कि मध्य का जो क्षेत्र है यह शीतोष्ण कटिबंध में है। और यहां पर यह बताया गया है कि कर्क रेखा, ये वाली रेखा कर्क रेखा, और आर्कटिक रेखा, ये वाली आर्कटिक रेखा, इनके मध्य शीतोष्ण कटिबंध है। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बताया गया है कि मकर रेखा, यहां पर यह मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा, इनके मध्य का जो क्षेत्र है वह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। कि भारत में से यह कर्क रेखा गुजर रही है और कर्क रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र नजर आ रहा है वह शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। यह शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। तो पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में भारत के 12 राज्य आते हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह 12 राज्य हैं। यह राज्य पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में है। यहां पर यह कर्क रेखा गुजर रही है राजस्थान के 2 जिलों में से, और राजस्थान के ऊपर कर्क रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वह शीतोष्ण कटिबंध में है। और यह शीतोष्ण कटिबंध है, यह यहां पर 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसके मध्य में स्थित है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग है वह शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान के 50 जिलों में से 48 जिले शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। ये पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में हैं। पूर्णतः का मतलब है पूरे के पूरे शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के मध्य स्थित है। शीत कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा और दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित है। यहां पर अपन देखें, ये अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये यहां पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची गई है, और यहां पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यहां 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा खींची गई है, और यहां पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इनके मध्य में यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह शीत कटिबंध है, और दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह शीत कटिबंध का क्षेत्र है। यहां पर अपन देखें आर्कटिक रेखा, यह वाली जो रेखा है यह आर्कटिक रेखा, और उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये उत्तरी ध्रुव है। अंटार्कटिक रेखा, ये वाली अंटार्कटिक रेखा है, और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इनके मध्य का क्षेत्र है वह शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध में भारत का कोई भी क्षेत्र स्थित नहीं है। राजस्थान का कोई भी क्षेत्र शीत कटिबंध में नहीं है। राजस्थान में उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध हैं। राजस्थान के 48 जिले पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में हैं। राजस्थान का कोई भी जिला पूर्णतः उष्ण कटिबंध में नहीं आता है। राजस्थान के 2 जिले शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में आते हैं, एक बांसवाड़ा, 2 डूंगरपुर। राजस्थान में से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, एक बांसवाड़ा, 2 डूंगरपुर। राजस्थान का कोई भी जिला कर्क रेखा के दक्षिण में नहीं है, यानी पूर्णतः दक्षिण में कोई जिला नहीं है। राजस्थान के 48 जिले पूर्णतः उत्तर में हैं। राजस्थान में से भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा और आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नहीं गुजरती हैं। राजस्थान भूमध्य रेखा और आर्कटिक रेखा के मध्य स्थित है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। संपूर्ण पृथ्वी 3 जलवायु कटिबंधों में है, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध। राजस्थान और भारत का जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में स्थित है।
राजस्थान दो कटिबंधों में स्थित है, एक शीतोष्ण कटिबंध, दो उष्ण कटिबंध। राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। भारत के मानसून के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि भारत के मानसून को दो भागों में बांटा गया है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दो उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अन्य नाम हैं, एक वर्षा करने वाला मानसून, दो जल से स्थल की ओर चलने वाला मानसून, तीन ग्रीष्मकालीन मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून के भी तीन नाम हैं, ए वर्षा नहीं करने वाला मानसून, बी स्थल से जल की ओर चलने वाला मानसून, सी शीतकालीन मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इससे वर्षा होती है, इस कारण इसे वर्षा करने वाला मानसून कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा नहीं होती है, इस कारण इसे वर्षा नहीं करने वाला मानसून कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह जल से स्थल की ओर चलता है, इस कारण वर्षा होती है। और उत्तरी पूर्वी मानसून है, यह स्थल से जल की ओर चलता है, इस कारण यह वर्षा नहीं कर पाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्म ऋतु में आता है, इस कारण इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। और उत्तरी पूर्वी मानसून वह शीत ऋतु में आता है, इस कारण इसे शीतकालीन मानसून कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दो भागों में बांटा गया है, अरब सागरीय मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा। यहां पर यह कहा गया है कि यह जो मानसून है यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवनें जो अरब सागर के ऊपर से गुजरती हैं उन्हें अरब सागरीय मानसून कहा जाता है। और यहां पर ये जो पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं इसे बंगाल की खाड़ी का मानसून कहा जाता है। राजस्थान में अरब सागर का मानसून भी आता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून भी राजस्थान में आकर के वर्षा करता है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून दोनों मानसून वर्षा करते हैं। राजस्थान में अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून दोनों मानसून वर्षा करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून करता है, और राजस्थान में अरब सागर का मानसून अधिक वर्षा नहीं करता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाता है। जो अरब सागरीय मानसून आता है, ये अरब सागरीय मानसून अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाता है, इस कारण अरब सागर का मानसून है यह राजस्थान में कम वर्षा कर पाता है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून अधिक वर्षा करता है, परंतु और अधिक वर्षा क्यों नहीं करता, क्योंकि राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता की कमी हो जाती है। राजस्थान में सबसे पहले अरब सागर का मानसून वर्षा करता है। यहां देखते हैं कि ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का मानसून आता है या बंगाल की खाड़ी का। तो ध्यान रखना, राजस्थान में पहले अरब सागर का मानसून प्रवेश करता है, क्योंकि अरब सागर का मानसून है ये गुजरात से राजस्थान में आ गया सीधा। जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है यह पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में वर्षा करता हुआ राजस्थान में आता है। तो सर्वप्रथम जो मानसून प्रवेश करता है वह अरब सागर का मानसून प्रवेश करता है। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा करता है वह बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है, परंतु बंगाल की खाड़ी का मानसून अधिक वर्षा क्यों नहीं करता, जिससे बाढ़ की स्थिति आ जाए, क्योंकि यह राजस्थान में पहुंचते पहुंचते इसमें आर्द्रता की कमी हो जाती है। आर्द्रता का मतलब यह है कि यह पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में वर्षा करता हुआ राजस्थान में पहुंचता है, तो उसमें नमी की कमी हो जाती है, इस कारण यह वर्षा कम कर पाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है, और राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग है, और राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग जोधपुर संभाग है। यहां पर सर्वाधिक वर्षा वाला जो संभाग है ये कोटा संभाग है, और कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह कोटा संभाग है।
राजस्थान में अरब सागर का मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है। यह मानसून गुजरात से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करता है। अरब सागर का मानसून गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में वर्षा करता हुआ हिमाचल प्रदेश चला जाता है। अरब सागरीय मानसून की हिमाचल प्रदेशीय शाखा से वर्षा होती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये अरब सागर का मानसून है और ये मानसून है, ये इन क्षेत्रों में वर्षा करता हुआ हिमाचल प्रदेश चला जाता है। इसलिए इस शाखा का जो नाम है वह हिमाचल प्रदेशीय शाखा है। जो ये हिमाचल प्रदेशीय शाखा है, ये यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाती है। ये जो हिमाचल प्रदेशीय शाखा है, इस शाखा से भारत के किन राज्यों में वर्षा होती है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में वर्षा होती है। भारत में अरब सागर के मानसून की 3 शाखाएं हैं। यहां पर अरब सागर के मानसून की शाखा बताई गई है कि यहां पर ये जो अपन देखते हैं कि ये अरब सागर की तटीय सीमा लगती है और अरब सागरीय मानसून है, यह सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करता है। यहां पर एक शाखा का नाम है केरल की शाखा। यहां से यह मध्य भारत में प्रवेश करता है, इसका नाम है मध्य भारत की शाखा। और तीसरी शाखा है, यह हिमाचल प्रदेश जाती है, इस शाखा का नाम है हिमाचल प्रदेशीय शाखा। अरब सागर का मानसून है, इसे 3 शाखाओं में बांटा गया है। 1 केरल की शाखा, 2 मध्य भारत की शाखा, 3 हिमाचल प्रदेश की शाखा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है और संपूर्ण राजस्थान में अरब सागर के मानसून की शाखा से होती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर का मानसून करता है। यह राजस्थान उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है और यहां पर यह जो राजस्थान है, यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करता है? तो अपना उत्तर आएगा अरब सागर का मान। और यहां पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करता है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करता है? तो अरब सागर का मानसून करता है। और संपूर्ण राजस्थान में वर्षा कौन सा मानसून करता है? तो अरब सागर का मानसून करता है। ध्यान रखना, एक प्रश्न है संपूर्ण राजस्थान में वर्षा कौन सा मानसून करता है? तो अरब सागर का मानसून करता है। संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करता है? तो बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करता है? तो अरब सागर का मानसून करता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करता है? बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है। राजस्थान में अरब सागर का मानसून अधिक वर्षा क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि अरावली के समानांतर गुजर जाता है। और बंगाल की खाड़ी का मानसून है, यह राजस्थान में अधिक वर्षा तो करता है और अधिक वर्षा क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता की कमी हो जाती है। यदि अरावली पर्वतमाला की स्थिति उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर होती तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती। इस प्रकार से होती तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये भाग है, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है, इस भाग में अधिक वर्षा होती। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है। यह मानसून ज्यादा वर्षा नहीं कर पाता क्योंकि राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता की कमी हो जाती है। सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून की शाखाएं हैं। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है और मावट भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। शीत ऋतु में राजस्थान में जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। मावट के लिए उत्तरदायी कौन सा सागर है? तो भूमध्य सागर है। मध्य सागरीय चक्रवात राजस्थान में पश्चिम दिशा की ओर से आते हैं, इस कारण इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहलाती है और यह वर्षा शीतकालीन मानसून के समय होती है, परंतु शीतकालीन मानसून के कारण नहीं होती है बल्कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। राजस्थान में मावट के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तरदायी है। यहां पर यह ध्यान रखना, यह अपना
भारत है, यहाँ पर ये भारत है। इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर ये नीचे जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है और भूमध्य सागर के ऊपर यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है और ये अपना एशिया महाद्वीप का क्षेत्र स्थित है। भूमध्य सागर से चक्रवात आते हैं और इन चक्रवातों से भारत में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है और यहाँ पर ये राजस्थान का क्षेत्र आता है तो इस राजस्थान में भी वर्षा होती है। भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर है और ये पश्चिम से चक्रवात आते हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। मावठ होती है, यह मावठ मुख्यतः इस क्षेत्र में मावठ होती है क्योंकि यह भाग है, यह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में उसे मावठ कहा जाता है। ध्यान रखना, मानसून दो ही होते हैं, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये वाला और दूसरा जो मानसून है यह उत्तरी पूर्वी मानसून है। मानसून दो ही हैं सामान्यतः, परंतु कई बार इसे पश्चिमी विक्षोभ को पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक: एक, राज्य की अक्षांशीय स्थिति, दो, धरातल की बनावट या ऊंचावच, तीन, समुद्र तट से दूरी, चार, समुद्र तल से ऊंचाई, पांच, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, छह, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान में वर्षा की असमानता व अपर्याप्तता पाई जाती है। राजस्थान में वर्षा का समय और मात्रा में अनिश्चितता पाई जाती है। तीन, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में चला करती हैं और वर्ष में 27 दिन चलती हैं। राजस्थान में न्यूनतम आंधियां अजमेर और झालावाड़ जिले में चला करती हैं, यह वर्ष में 3 दिन चला करती हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। 6, राजस्थान के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। 7, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। यहां पर यह बताया गया है कि यहां पर यह पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। यदि हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, इस प्रकार से चलते हैं, तो वर्षा की जो मात्रा है वह मात्रा बढ़ती जाएगी। कहने का अर्थ है जैसलमेर से ज्यादा वर्षा फलोदी, फलोदी से ज्यादा नागौर, नागौर से डीडवाना कुचामन, इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ती हुई जाएगी। पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा है वह घटती हुई जाएगी। यहां पर यह दक्षिणी राजस्थान है और ये पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा है वह घटती जाएगी। राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। राजस्थान में वर्षा में सबसे कम परिवर्तन वाला जिला जैसलमेर है और भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में स्थापित की गई है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून है। राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है। राजस्थान का सर्दियों में सबसे ठंडा जिला चूरू है। यहाँ पर अपन मैप में देखें कि यहाँ पर ये चूरू जिला है, यह जिला सर्दियों में अधिक ठंडा रहता है। राजस्थान का गर्मियों में सबसे ठंडा जिला सिरोही ही है। राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू जिले का है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा संभाग है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर संभाग है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग जोधपुर संभाग है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ जिला है।
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ जिला है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर जिला है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है और माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी है। फलोदी फलोदी जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर जिला है। राजस्थान में न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला डूंगरपुर जिला है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले में गिरती हैं। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर जिले में गिरती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में चला करती हैं। वर्ष में 27 दिन चलती हैं। राजस्थान में न्यूनतम आंधियां झालावाड़ और अजमेर जिले में चलती हैं। वर्ष में 3 दिन चला करती हैं। भारतीय मौसम विभाग वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में पौष माह में चलने वाली ठंडी पवनों को सीली कहते हैं। राजस्थान में ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवाओं को तवा कहते हैं। राजस्थान में उत्तर दिशा की ओर से चलने वाली हवाओं को धराऊ कहते हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं को समदरी कहते हैं। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं को सूर्या कहते हैं। राजस्थान में दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाओं को चील कहते हैं। राजस्थान में उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं को संजेरी कहते हैं। राजस्थान में दक्षिण से आने वाली हवाओं को लंकाऊ कहते हैं। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को पूर्वइया कहते हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश बांसवाड़ा जिले से होता है। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहा जाता है। चेरापूंजी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वह मेघालय में चेरापूंजी स्थान है। भारत में मानसून का प्रारंभ 1 जून से होता है। राजस्थान में मानसून का प्रारंभ सामान्यतः 15 जून से माना जाता है। राजस्थान के पश्चिम के मरुस्थल को 2 भागों में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। पश्चिम के मरुस्थल के 2 भाग हैं, एक है शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। राजस्थान को 2 भागों में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। राजस्थान में मावठ दिसंबर जनवरी में होती है। राजस्थान में मावठ से खरीफ की फसल को फायदा होता है और खरीफ की फसल में सर्वाधिक फायदा गेहूं की फसल को होता है। राजस्थान में मानसून से पूर्व की वर्षा को दोगड़ा कहा जाता है। राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। यहाँ कहा गया है कि ये दिशा है वह पश्चिम दिशा है और यह पूर्व दिशा है। राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा है वह बढ़ती है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। यहाँ कहा गया है कि ये पूर्व दिशा है और यहाँ पर ये पश्चिम दिशा है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा है वह घटती जाती है। राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है। यहाँ मैप में देखें कि यहाँ पर ये धौलपुर है। धौलपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर ये जोधपुर का क्षेत्र है। जोधपुर को राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर ये अलवर का क्षेत्र है।
अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। और यहाँ पर ये भरतपुर का क्षेत्र है, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है और पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी में दो गतियां पाई जाती हैं, एक दैनिक गति और दूसरी वार्षिक गति। दैनिक गति को घूर्णन गति भी कहा जाता है और वार्षिक गति को परिक्रमण गति भी कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति में 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का समय लगता है और पृथ्वी की वार्षिक गति में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। राजस्थान में लू ग्रीष्म ऋतु में तापमान को बढ़ाती हैं। राजस्थान में आंधी ग्रीष्म ऋतु में तापमान को घटाती है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी व चक्रवाती हवाओं को भंबूलिया कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम का अर्थ है मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन से है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी पवनों को पूर्वैया कहा जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान में अरब सागर का मानसून भी वर्षा करता है और बंगाल की खाड़ी का मानसून भी वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में पूर्व दिशा से आता है, इसलिए इन्हें पूर्वैया कहा जाता है। मानसून के समय 2-3 सप्ताह तक वर्षा का नहीं होना मानसून प्रतिच्छेदन कहलाता है। अल नीनो गर्म प्रकृति की जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट के सहारे प्रशांत महासागर में चला करती है। यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर में महासागरीय धाराएं चलती हैं। अल नीनो के प्रभाव के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून देरी से भारत में पहुंचता है, जिसके कारण भारत में कम वर्षा होती है। ला नीनो ठंडी प्रकृति की जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट के सहारे प्रशांत महासागर में चला करती है। यहाँ पर ये देखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ला नीनो के प्रभाव के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून समय पर भारत में पहुंचता है, जिसके कारण भारत में अच्छी वर्षा होती है। वर्ष 2006 में बाड़मेर के कवास गांव में बाढ़ आ गई थी। राजस्थान में आंधियों के दिनों की संख्या का वार्षिक औसत गंगानगर वर्ष में 27 दिन, बीकानेर वर्ष में 18 दिन, जैसलमेर वर्ष में 16 दिन, बाड़मेर वर्ष में 13 दिन, जोधपुर वर्ष में 9 दिन, झुंझुनू वर्ष में 8 दिन, जयपुर वर्ष में 6 दिन, कोटा वर्ष में 5 दिन, अजमेर वर्ष में 3 दिन, झालावाड़ वर्ष में 3 दिन आंधियां चला करती हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और राजस्थान में सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। यहाँ अपन देखते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को करक रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। सूर्य की किरणें 21 जून को करक रेखा पर सीधी गिरती हैं। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। भारत और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, इस कारण भारत और राजस्थान में 21 जून को दिन बड़ा व रात छोटी होती है। ये करक रेखा है। इस करक रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं
वह 21 जून को सीधी गिरती हैं और 21 जून को भारत में और राजस्थान में दिन बड़ा और 21 जून को रात छोटी होती है। राजस्थान में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। राजस्थान में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है। यहाँ मैप में देखते हैं कि यहाँ पर ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस रेखा को करक रेखा कहा जाता है। करक और मकर रेखा के मध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। सूर्य की किरणें हैं वह मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधी गिरती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं। 22 दिसंबर को भारत व राजस्थान में सबसे छोटा दिन होता है। राजस्थान में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें करक रेखा पर सीधी गिरती हैं। यहाँ बताया गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये करक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये मकर रेखा है। सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार करक रेखा पर सीधी गिरती हैं और वर्ष में एक बार मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं और आते जाते करक और मकर पर आते जाते भूमध्य रेखा पर 2 बार सीधी गिरती हैं। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं उस समय पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी गिरती हैं। इस कारण पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं। राजस्थान की जलवायु को 6 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। 1 बसंत ऋतु चैत्र बैसाख माह में। 2 ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ माह में। 3 वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद माह में। 4 शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक माह में। 5 हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष माह में। 6 शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन माह में होती हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। भारतीय मौसम विभाग द्वारा राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। 1 शुष्क जलवायु प्रदेश, 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, 3 उपाद्र जलवायु प्रदेश, 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश, 5 अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ अपन मैप में देखते हैं भारतीय मौसम विभाग द्वारा राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। 1 शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह शुष्क जलवायु प्रदेश है और शुष्क जलवायु प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान के जिले सम्मिलित हैं। 2 नंबर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इस भाग में घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश और लूनी बेसिन का क्षेत्र आता है। इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह उपाद्र जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग सम्मिलित है। ये जो क्षेत्र है यह उपाद्र जलवायु प्रदेश है। उपाद्र जलवायु प्रदेश से आगे बढ़ते हैं तो आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इस आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के अधिकांश मैदानी भाग सम्मिलित हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेश के आगे बढ़ते हैं तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है जिसमें माही बेसिन और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का ये जो पठारी भाग है यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है।
यहाँ मैप में देखा कि राजस्थान की जो जलवायु है इसको 5 भागों में बांटा गया है। 1 शुष्क जलवायु प्रदेश, 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, 3 उपाद्र जलवायु प्रदेश, 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश, 5 अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसको 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है उसमें औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा देखते हैं कि राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश में 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उपाद्र जलवायु प्रदेश में 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वह 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यह जो जलवायु प्रदेश है 1 नंबर, यह शुष्क जलवायु प्रदेश है। शुष्क जलवायु प्रदेश से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में जो वर्षा की मात्रा है यह 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर ये 2 नंबर क्षेत्र है। इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये जो जलवायु प्रदेश नजर आ रहा है यह उपाद्र जलवायु प्रदेश है और उपाद्र जलवायु प्रदेश में वर्षा की जो मात्रा होती है वह 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। उपाद्र जलवायु प्रदेश से आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये जो प्रदेश नजर आ रहा है यह प्रदेश आर्द्र जलवायु प्रदेश है और आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो वर्षा की मात्रा होती है वह 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के दक्षिण में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है और इस जलवायु प्रदेश में जो वर्षा की मात्रा है वह 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का भाग है जिसमें हाड़ौती का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा है वह 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। उपाद्र जलवायु प्रदेश में वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। क्षेत्र के प्रतिनिधि जिले देखते हैं। 1 शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला जोधपुर है। उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला जयपुर है। आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला झालावाड़ है। शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला जैसलमेर जिला है। ये जैसलमेर जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित है। यहाँ पर मैप में देखें कि यहाँ पर ये जोधपुर जो है यह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है। उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला जयपुर है। आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला झालावाड़ है। यहाँ देखते हैं कि शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला जोधपुर है। उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला जयपुर है। आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला झालावाड़ है। जलवायु प्रदेश और उनमें कौन कौन से भौतिक प्रदेश आते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। 1 नंबर शुष्क जलवायु प्रदेश में बालू का स्तूप प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और घग्गर बेसिन का क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ अपन देखें कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये घग्गर बेसिन का क्षेत्र है। ये घग्गर बेसिन का क्षेत्र है। इससे आगे यहाँ फलोदी है और यहाँ पर पोखरण है।
फलोदी और पोखरण के मध्य का ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इस बालू का स्तूप प्रदेश के चारों ओर जो क्षेत्र फैला हुआ है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र फैला हुआ है, इसे बालू का स्तूप प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यह शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में शेखावाटी, नागौरी उच्च प्रदेश, लूनी बेसिन और घग्गर बेसिन का क्षेत्र सम्मिलित है। तो यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। और भौगोलिक आधार पर देखें कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं। 1 नंबर घग्गर बेसिन, यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह क्षेत्र घग्गर बेसिन का क्षेत्र है। 2 नंबर शेखावाटी प्रदेश है। शेखावाटी प्रदेश से आगे चलें तो यहाँ पर ये नागौरी उच्च प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर ये लूनी बेसिन का क्षेत्र है। 1 नंबर घग्गर बेसिन, 2 शेखावाटी प्रदेश, 3 नागौरी उच्च प्रदेश, 4 लूनी बेसिन का क्षेत्र है। यह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। इससे आगे बढ़ें, उपाद्र जलवायु प्रदेश। और उपाद्र जलवायु प्रदेश में उत्तरी, पूर्वी अरावली, मध्य अरावली का भाग सम्मिलित है। उपाद्र जलवायु प्रदेश में यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र उपाद्र जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। भौगोलिक आधार पर देखें तो इस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सम्मिलित है। और अरावली पर्वतमाला का अपन विभाजन करें तो अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांट सकते हैं। 1 उत्तरी पूर्वी अरावली, 2 मध्य अरावली और 3 दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला। और ये जो क्षेत्र है, यह उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। 4 नंबर आर्द्र जलवायु प्रदेश में दक्षिणी अरावली प्रदेश, माउंट आबू का क्षेत्र छोड़कर एक बनास बेसिन, चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन और हाड़ौती का उत्तरी भाग है, यह आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह क्षेत्र आर्द्र जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। इस जलवायु प्रदेश में मैदानी भाग का क्षेत्र अधिक आता है। यह जो क्षेत्र है, यह चंबल और बाणगंगा बेसिन है। यहाँ पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह बनास बेसिन का क्षेत्र है। यहाँ पर यह बनास बेसिन है। यहाँ पर ये हाड़ौती का उत्तरी हाड़ौती का क्षेत्र है, बूंदी वाला। और उसके बाद में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है कि 1 नंबर चंबल व बाणगंगा बेसिन, 2 हाड़ौती का उत्तरी भाग, 3 बनास बेसिन, 4 दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी भाग है, यह आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में माही बेसिन, माउंट आबू, हाड़ौती का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। यहाँ पर जो 1 नंबर है, यह माही बेसिन है, 2 हाड़ौती का भाग है और हाड़ौती का भी दक्षिणी भाग है, यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा राजस्थान की जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण किया गया है, उसमें जलवायु प्रदेश में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उसका अध्ययन करते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, इस क्षेत्र में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। कहने का अर्थ यह है कि शुष्क जलवायु प्रदेश में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर यह जो क्षेत्र है, यह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। उपाद्र जलवायु प्रदेश में पतझड़ी विरल वनस्पति पाई जाती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में पतझड़ी सघन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह उपाद्र जलवायु प्रदेश है और उपाद्र जलवायु प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है, वह वनस्पति है विरल पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर
ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह आर्द्र जलवायु प्रदेश है और आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है सघन पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है और यहाँ पर ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है और यह क्षेत्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सवाना वनस्पति पाई जाती है। जलवायु प्रदेश और तापमान का अध्ययन करते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश में गर्मियों में 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है और सर्दियों में 0 से 10 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में गर्मियों में 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है और सर्दियों में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। उपार्द्र जलवायु प्रदेश में गर्मियों में 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है और सर्दियों में 13 से 16 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में गर्मियों में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में सर्दियों में 14 से 17 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में गर्मियों में 28 से 32 सेंटीग्रेड तापमान रहता है और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सर्दियों में औसत तापमान 15 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः 5 भागों में बांटा है। एक, शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ पर ये जो प्रदेश है यह शुष्क जलवायु प्रदेश है। 2 नंबर, अर्ध शुष्क प्रदेश, यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। 3 नंबर, उपाद्र जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है यह उपाद्र जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। का चौथा वर्गीकरण आर्द्र जलवायु प्रदेश के रूप में किया है, पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है आर्द्र जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। 5वां जो वर्गीकरण है वह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। अब हम कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करते हैं। कोपेन ने AW नाम उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को दिया है और इसका प्रतिनिधि जिला है वह डूंगरपुर है। नजर आ रहा है यह क्षेत्र AW में आता है। इसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, दक्षिणी उदयपुर का क्षेत्र सम्मिलित है तथा यहाँ पर यह हाड़ौती क्षेत्र 3 जिले आ रहे हैं, कोटा, बारा, झालावाड़। यह क्षेत्र है वह AW क्षेत्र में सम्मिलित है। कोपेन के AW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है वह जिला डूंगरपुर जिला है। कोपेन के AW जलवायु वर्गीकरण का प्रतिनिधि जिला है। CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला टोंक जिला है। कोपेन के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधि जिला टोंक जिला है। यहाँ पर ये जो टोंक है यह कोपेन के CWG का प्रतिनिधि जिला है। कोपेन ने BSSW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को नाम दिया है। इसका प्रतिनिधि जिला है वह नागौर है। यहाँ पर मैप में देखते हैं कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह कोपेन के BSSW जलवायु प्रदेश का भाग है। कोपेन के BSSW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है वह नागौर जिला है। BWSW शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश का प्रतिनिधि जिला बीकानेर जिला है। यह कोपेन का जो जलवायु प्रदेश है वह BWSW का क्षेत्र है और इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधि जिला है वह बीकानेर जिला है। अभी अपन ने देखा है कोपेन के AW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर जिला है। कोपेन के CWG का प्रतिनिधि जिला टोंक है। कोपेन के BSSW का प्रतिनिधि जिला नागौर है। कोपेन के BWSW का प्रतिनिधि जिला बीकानेर जिला है।
कोपेन के AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा 80 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। BSSW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है और BWSW शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, उसमें माही बेसिन और हाड़ौती का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। यहां पर बताया गया है कि ये AW क्षेत्र है। यहां बताया गया है कि ये कोपेन का AW जलवायु क्षेत्र है और यह जो क्षेत्र है यह माही बेसिन का भाग है, जबकि यहां पर ये जो क्षेत्र है यह क्षेत्र भी AW में आता है और यह जो जलवायु प्रदेश है यह हाड़ौती का भाग है। यहाँ कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये माही बेसिन है और यह हाड़ौती का क्षेत्र है और ये क्षेत्र AW जलवायु प्रदेश में आता है। CWG जलवायु प्रदेश में चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग सम्मिलित है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह CWG जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है और इस जलवायु प्रदेश में भौतिक आधार पर जो क्षेत्र आता है उसमें अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग है। इसके साथ में यहाँ पर 1 नंबर जो क्षेत्र है यह चंबल और बाणगंगा बेसिन है। इसके आगे बढ़े यहाँ पर और यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यह बनास बेसिन का क्षेत्र है और बनास बेसिन का क्षेत्र CWG जलवायु प्रदेश में आता है। इसके बाद में यहाँ पर यह चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिणी अरावली पर्वतमाला है, यह CWG क्षेत्र में आता है। यहाँ पर यह बूंदी का क्षेत्र है और बूंदी हाड़ौती प्रदेश में आती है, परंतु यहाँ पर जो जलवायु प्रदेश है वह CWG जलवायु प्रदेश है। हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। इनमें 3 जिले कोटा, झालावाड़, बारा कोपेन के AW जलवायु प्रदेश में आते हैं, जबकि बूंदी है वह कोपेन के CWG जलवायु प्रदेश में आती है। और यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला का भाग है और अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग है ये कोपेन के CWG जलवायु प्रदेश में आता है। BSSW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश, लूनी बेसिन व सिरोही जिला सम्मिलित हैं। 4 नंबर BWSW शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें राजस्थान के बालू का स्तूप प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और घग्गर बेसिन का क्षेत्र है यह सम्मिलित है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह कोपेन के BWSW जलवायु प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित है। यह राजस्थान के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर ये फलोदी है और ये पोखरण है जैसलमेर का, और फलोदी और पोखरण के मध्य का जो क्षेत्र है, इस गोले के अंदर जो क्षेत्र है यह क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यानी यहाँ पर जो सामने आपके गोला बना हुआ है यह गोला बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर टीले नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह पथरीला क्षेत्र है, इसलिए फलोदी और पोखरण के मध्य का क्षेत्र है उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। इस क्षेत्र के चारों ओर बालू का स्तूप प्रदेश फैला हुआ है और यहाँ पर सामने ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह घग्गर बेसिन का क्षेत्र है। जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसका अध्ययन करते हैं। AW जलवायु प्रदेश है उसमें सवाना वनस्पति पाई जाती है। CWG में आर्द्र और विरल वनस्पति पाई जाती है। BWSW क्षेत्र में स्टेपी वनस्पति पाई जाती है।
BWSW शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWSW जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है और इस जलवायु प्रदेश में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना था। परीक्षा में पूछा जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था, तो वनस्पति था। प्रोफेसर ट्रीवार्था ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा को माना था। प्रोफेसर थोनवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा, तापमान, वाष्पीकरण को माना था। भारतीय मौसम विभाग ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा, तापमान, आर्द्रता को माना था। अब हम ट्रीवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ट्रीवार्था के जलवायु प्रदेश और उनके प्रतिनिधि जिले। ट्रीवार्था का BWH का प्रतिनिधि जिला जैसलमेर, BSH का प्रतिनिधि जिला नागौर है। ट्रीवार्था के BWH का यह जलवायु प्रदेश BWH जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। जबकि यहाँ पर मैप में देखें, ये वाला जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, वह जलवायु प्रदेश है BSH जलवायु प्रदेश। यहाँ पर देखें कि BWH जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है, वह जिला जैसलमेर जिला है, जबकि BSH जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है, वह नागौर जिला है। नंबर CAW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर है। AW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर है। यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह CAW जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है, जबकि ये वाला जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह AW जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। AW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर है, जबकि CAW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर है। ट्रीवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु प्रदेशों में वर्षा की औसत मात्रा BWH जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है। BSH में औसत वर्षा 35 सेंटीमीटर होती है। CAW जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा 60 सेंटीमीटर होती है। AW जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है। यह BWS जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी फलोदी, पश्चिमी बीकानेर और दक्षिणी पश्चिमी अनूपगढ़ का क्षेत्र सम्मिलित है। BSH क्षेत्र है, यह क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह क्षेत्र BSH जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है, जबकि यहाँ पर ये पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है और पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है CAW जलवायु प्रदेश में आता है, जबकि दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र AW जलवायु प्रदेश में आता है। ट्रीवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण भौतिक प्रदेश के आधार पर देखते हैं। BWH जलवायु प्रदेश में बालुका स्तूप प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ पर अपन देखें कि ये जो क्षेत्र फलोदी का क्षेत्र है और यहाँ पर पोखरण है, पोखरण और फलोदी के मध्य है, यह बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये चट्टानी प्रदेश है। इसके चारों ओर यहाँ पर इसके जो चारों ओर जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह क्षेत्र बालुका स्तूप प्रदेश का क्षेत्र है। अपन कह सकते हैं
कि BWH जलवायु प्रदेश है उसमें राजस्थान का बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का क्षेत्र और बालू का स्तूप का पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित है। BSH जलवायु प्रदेश में शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश, लूनी बेसिन, अरावली का अधिकांश भाग, शुष्क प्रदेश का भाग और घग्गर बेसिन का क्षेत्र सम्मिलित है। यह घग्गर बेसिन का क्षेत्र है जो BSH जलवायु प्रदेश में आता है। यह क्षेत्र शेखावाटी का क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र है, यह भी BSH जलवायु प्रदेश में आता है। यहाँ पर यह नागौर के आसपास का क्षेत्र है, यह नागौरी उच्च प्रदेश में आता है और लूनी बेसिन का क्षेत्र BSH जलवायु प्रदेश में आता है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, यह क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल के शुष्क प्रदेश का अर्ध शुष्क प्रदेश का पश्चिमी भाग है। यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है और अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग है वह BSH जलवायु प्रदेश में आता है। ये भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक का ये जो क्षेत्र है यह क्षेत्र बनास बेसिन का है और बनास बेसिन का जो पश्चिमी भाग है BSH जलवायु प्रदेश में आता है। उत्तरी पूर्वी हाड़ौती का क्षेत्र है यह CAW में आता है और चंबल बेसिन और बाणगंगा बेसिन का जो भाग है वह भी CAW में आता है। यहाँ अपन देखते हैं कि यह बेसिन का क्षेत्र है और बेसिन का क्षेत्र AW जलवायु प्रदेश में आता है। कि यह हाड़ौती का क्षेत्र है और हाड़ौती का दक्षिणी पश्चिमी हाड़ौती क्षेत्र है वह भाग AW जलवायु प्रदेश में आता है। CAW जलवायु प्रदेश में चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, हाड़ौती का उत्तरी पूर्वी भाग और बनास बेसिन का जो पूर्वी भाग है वह CAW जलवायु प्रदेश में आता है। AW जलवायु प्रदेश में माही बेसिन, हाड़ौती का दक्षिणी पश्चिमी भाग है वह AW जलवायु प्रदेश में आता है। ट्री वार्ता के अनुसार राजस्थान की जलवायु प्रदेश में वनस्पति का जो वर्गीकरण है BWH में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, BSH में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, CAW क्षेत्र में आर्द्र व विरल वनस्पति पाई जाती है, AW क्षेत्र में सवाना वनस्पति पाई जाती है। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण जलवायु प्रदेश और प्रतिनिधि जिला। EAD जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है। DBW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला बीकानेर है। यहाँ मैप में देखते हैं कि ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है EAD का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह DBW जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। EAD जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है ये जैसलमेर जिला है, जबकि DBW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला बीकानेर जिला है। DAW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला अजमेर है। CAW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर है। ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र DAW जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है, जबकि ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह CAW जलवायु प्रदेश का है। DAW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है वह जिला अजमेर जिला है, जबकि CAW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर जिला है। जलवायु प्रदेश और वर्षा की मात्रा। EAD जलवायु प्रदेश में 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। DBW जलवायु प्रदेश में 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। DAW जलवायु प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। CAW जलवायु प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होती है।
थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण जलवायु प्रदेश और भौतिक प्रदेश। EAD जलवायु प्रदेश में बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाए जाते हैं, जबकि DBW क्षेत्र में घग्गर बेसिन का क्षेत्र सम्मिलित है। ये जो क्षेत्र है ये घग्गर बेसिन का क्षेत्र है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र शेखावाटी का क्षेत्र है। ये फलोदी है और ये पोखरण है। फलोदी और पोखरण के मध्य बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का क्षेत्र है, क्योंकि ये चट्टानी प्रदेश है और इसके चारों ओर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वह EAD जलवायु प्रदेश में आता है। DAW जलवायु प्रदेश में शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश, बनास बेसिन, हाड़ौती का उत्तरी भाग, लूनी बेसिन, अरावली का अधिकांश भाग, शुष्क प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग DAW जलवायु प्रदेश में आते हैं। ये जो क्षेत्र है यह शेखावाटी का क्षेत्र है। इससे आगे बढ़ें, यह जो क्षेत्र है ये नागौरी उच्च प्रदेश का क्षेत्र है और यहाँ पर ये लूनी बेसिन का क्षेत्र है। यहाँ पर सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। ये पूर्व में ये चंबल और बाणगंगा बेसिन है। बूंदी का क्षेत्र है यह क्षेत्र उत्तरी हाड़ौती में आता है। यह भौतिक प्रदेश थॉर्नवेट के DAW जलवायु प्रदेश में आते हैं। CAW जलवायु प्रदेश में माही बेसिन, हाड़ौती का दक्षिणी भाग आता है। यहाँ देखते हैं कि थॉर्नवेट के CAW जलवायु प्रदेश में यह क्षेत्र सम्मिलित है और यहाँ पर CAW जलवायु प्रदेश में यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का भाग है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर जो क्षेत्र है यह भौतिक आधार पर हाड़ौती का प्रदेश है, जबकि दक्षिणी राजस्थान में ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र माही बेसिन का अधिकांश भाग है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य जो क्षेत्र नजर आ रहा है यहाँ पर 56 का मैदान है, जबकि बालोतरा में 56 की पहाड़ियां हैं। परीक्षा में पूछा जाता है 56 का मैदान किन जिलों के मध्य है, तो ध्यान रखना बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य 56 का मैदान नहीं है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य मेवलिया व देवलिया का क्षेत्र सम्मिलित है। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण जलवायु प्रदेश और वनस्पति। EAD जलवायु प्रदेश में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। DAW जलवायु प्रदेश में अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। DAW जलवायु प्रदेश में अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति और स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, जबकि CAW जलवायु प्रदेश में सवाना और मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण 2 नंबर कोपेन का वर्गीकरण, 3 नंबर ट्रीवार्था का वर्गीकरण और 4 थॉर्नवेट का वर्गीकरण। आपका देखने के लिए धन्यवाद।